अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी पैथो। तो पैथो का ये है कि मैंने आपको पहले इसके बारे में सारी गाइडलाइन दे दी है कि आपने मतलब किस किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब ये है कि पैथो आपकी काफ़ी लेंथी है, सो आपको उसको अभी से स्टार्ट करनी होगी। अभी से आप स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे उसको पढ़ें और साथ साथ आपने याद करना है। ये नहीं कि आप जस्ट रीड करते जाएं और छोड़ते जाएं, याद करना है। साथ साथ जो आपने अटैच करने हैं नोट्स वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। कहाँ पे अटैच करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आपने रटा लगानी है, कौन सी चीज़ आपने कंसेप्ट लेना है, वो सब मैं बताती जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पैथो के वो मैं करवा दूँ। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वो मैं करूँगी, बताऊँगी आपको एंडो के बारे में, ठीक है। सारा एंडो पढ़ाऊँगी आपको। अब मोस्टली कॉलेजेस में आजकल जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो एंडो पढ़ाते हैं पहले स्टार्ट में, या फिर वो हीम पढ़ाते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी पढ़ाते हैं। मे बी और कॉलेजेस में थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मोस्टली में यही होता है। अब ये है कि आपकी जो एंडो है ना वो है बहुत इजी। जैसे आपने सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं, एंडो जितनी पढ़ी है आपने, सेम वही कंसेप्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह उसके जितने भी हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, वो सारा कंसेप्ट आपको होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा एक्सटेंड है इसका नॉलेज। लेकिन ये है कि आपको ना ये है बहुत ईजी, लेकिन होता ये है कि एट द एंड जब आप पूरी एंडो पढ़ लेते हैं, फिर आपके ना एक हर चीज़ आपको मिक्स हो रही होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। और मसला तब होता है जब आप सिनेरियोज पढ़ते हैं, तो फिर आपसे पिक नहीं होता कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है और किस तरह से है। एक एक पॉइंट से हम जो है ना वो हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते। सो मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो आपने इसके लास्ट में लाजमी नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बगैर जो है ना इसका गुजारा नहीं है। गुजारा इन सेंस नहीं है, क्योंकि आपको ये फिर मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ती है, फिर जाके आपको इसका कंसेप्ट या फिर जो चीज़ है वो याद रहती है। सो आप नोट्स बनाए हैं बहुत इजी, लेकिन नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। इसके नोट्स बनाने सबके ज़रूरी नहीं है, बहुत कम सब्जेक्ट टॉपिक्स के बनाने हैं आपने, लेकिन जब मैं बताती जा रही हूँ आपने वो साथ साथ बनाते जाएँ। दूसरा मैं पढ़ाऊँगी आपको हीम। तो हेमाटोलॉजी में ये है कि आपके ब्लड वाला चैप्टर है इसके अंदर, और वाइट ब्लड सेल्स वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ब्लड वाला जो है वो हमने पढ़ेंगे साथ पैथोमा से, ठीक है इसमें। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या ये है कि आपने इसके फिर से नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बगैर इसका भी गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हम पहले करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको कि हमने क्या करना है। लेकिन मैं आपके मेजर मेजर टॉपिक्स इंशाल्लाह सारे करवा दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करें कि एंडो। अब एंडो में जो है ना आपके सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स ही ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो है जो कि आपने करने हैं, जो कि थोड़े मिक्स होते हैं। वो है थायराइड के। थायराइड के बारे में बताएंगे, हाइपर क्या होता है, हाइपो कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। लेकिन मेन चीज़ जो इसकी है कि आपकी जितनी भी फर्दर जो आपकी हाइपर हाइपो के लिहाज डिजीज़ दी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ हो गई, ठीक है, जैसे हाशिमोटो थायराइडस हो गया, इस तरह से। इसके बाद अगर हम बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की, तो इसमें से खास कुछ नहीं आता, हमने जैसे इसको रीड करना है, ठीक है। उसके अच्छा ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ, ये आपको वही सारा का सारा वही नॉलेज है जो आप पढ़ के आए हैं, और इसमें से कुछ भी नहीं आता होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। वो मैं बता देती हूँ आपको कौन सा है क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके MCQs क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आपका स्टार्ट टॉपिक यहीं से होता है। सो आपने थायराइड किया सारा, ठीक है। इसके ट्यूमर्स सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूमर्स। इसके अलावा हमने इसके अलावा पैराथायरॉइड हमने जस्ट रीड करना है। उसके बाद ये आता है पैंक्रियाज में डायबिटीज मेलिटस, और इसका सारा का सारा कंसेप्ट जो है ना वो पहले वाला ये जो आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। सो ये भी आपने टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा कि इसमें हाइपर एड्रिनलिज्म की कॉजेज़ या फिर जो डिजीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे, और एड्रिनल इंसफिशिएंसी होगी तो वो किस वजह से हुई है वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद एड्रिनल मेडुला में एक दिया हुआ है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसका क्वेश्चन भी एक दो शायद मैंने देखे हैं, लेकिन इसके ये OSP के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल, ये सिर्फ और सिर्फ हमने रीड करना होता है कि कौन कौन सी डिजीज़ कहाँ कहाँ पे आ रही होती हैं। सो आपको मैंने इसको ओवरव्यू दिया है, लेकिन मेन जो फोकस आपका होगा वो थायराइड से हम डायरेक्ट जाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स में। उसके बाद बताऊंगी जो थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं कौन कौन से हैं। अब अगर हम बात करें आपके सिस्टम की एंडोक्राइन की, तो आपको पता है कि एंडोक्राइन वो होती हैं ग्लैंड्स जो कि हमारे पिट्यूटरी के अंडर होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी किसके अंडर होता है, हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। सो ये जो ग्लैंड होते हैं ये अपने हार्मोन स्क्रीट करते हैं और ब्लड के थ्रू जाके कहीं और पे एक्ट करते हैं। तो आपको इसका कंसेप्ट तो होगा इस तरह से कि आपके ना थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट होता है, ठीक है, वो जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है, पोस्टिव स्टिमुलेशन होती है, करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, और ये जाके स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, और फिर वो अपने हार्मोन जो है वो बढ़ाता है। फिर अगर हम बात करें
अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन भी कहते हैं, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ये क्या करता है, इसका नेगेटिव फीडबैक इस तरह से है कि इसने प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा होता है, मोस्टली प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है ये, ठीक है, ये जो है इसको इनहिबिट करता है। तो ये आपका एक MCQs है। उसके बाद हम बात करें कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो ये जाके स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके कि ACTH प्रोड्यूस करो, और ACTH जाके प्रोड्यूस करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को जाके स्टिमुलेट करता है। उसके बाद हम बात करें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्कीड होती हैं, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है फैक्टर वो रिलीज़ होता है, वो जाके ये जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर हम बात करें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो स्कीड होता है, वो दोनों पोस्टर स्टिमुलेशन देते हैं FSH को LH को, ठीक है, ये हमारा एंटीरियर के है। पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पे सिक्रीशन जो होती है मतलब होती है हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन की और ADH की, और वो जाके यहाँ पे स्टोर होती हैं और बाद में वो स्क्रीट हो जाते हैं। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने याद रखना है। अच्छा, आगे ना आपको बताया हुआ है उन्होंने कि ना हाइपरथायरॉयडिज्म की पिट्यूटरी एडेनोमास वगैरह ये आपने कुछ भी नहीं करना। इवन आपको जो टेबल दिया हुआ है ये भी आपने नहीं करना। आपने जो करना है अब वो ना इसमें बताएंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ना ट्यूमर्स कौन कौन से हैं। अब वो ट्यूमर्स है ना इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि जो उसके सेल्स थे स्क्रीट करे थे जो हार्मोन, अगर उसका एडेनोमा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ ज़्यादा स्क्रीट होगी, वो ज़्यादा स्क्रीट होगी तो उसी जो ग्लैंड है उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। सिंपल सी बात है। इसमें जो हमने करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ये करना है, ठीक है, ये यूक्यू में आया था कि लैक्टोट्रोफ जो है अगर ज़्यादा मतलब उसका एडेनोमा हो जाए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, प्रोलैक्टिनोमास कहते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए सपोज करें तो हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कि हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो गया, उससे आपको एमीन्यूरिया हो जाएगा, गलेक्टोरिया हो जाएगा, लॉस ऑफ लिपिड हो जाएगा, इनफर्टिलिटी मतलब हो जाएगी, ठीक है। तो इस जैसे क्या होता है कि ये ना इनफर्टिलिटी करवाती है अगर सपोज करें यंग भी है तो। बस आपने ये करना है, इसके अपने रिस्क फैक्टर्स करने हैं, ये जो आपकी दी है ठीक है, आपने खुद रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कि आपको जेंट्रिज्म दिया हुआ है, एक्रोमेगाली दी हुई है, आपने कुछ नहीं करना, या आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपकी एक और टॉपिक है वो है शिहान। अब है ना शिहान सिंड्रोम आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। आपने ना हाइपो में ना एक और टॉपिक करना है जो कि शिहान सिंड्रोम, इसमें सिर्फ शिहान सिंड्रोम करना है। शिहान सिंड्रोम क्या होता है कि अगर सपोज करें आपकी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो होता ये है कि आप जब वुमेन जो होती है वो प्रेगनेंट होती है तो उसमें क्या होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा स्क्रीट हो रही होते हैं ये, तो उसकी वजह से जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो होता है बहुत बड़ा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ब्लड सप्लाई होनी थी वो नहीं होती है, बल्कि विनस भी थोड़ी है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। सो अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी में क्या होती है, कुछ जो औरतें होती हैं, पेशेंट्स जो होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैमरेज होता है। जब बहुत ज़्यादा हैमरेज होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जब ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा तो मतलब शॉक हो जाएगा। जब शॉक हो जाएगा एक औरत को, उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो कम है, और पहले से कम है, ऊपर से एक शॉक भी हो गया है, मतलब ब्लड हेमरेज वगैरह हो गया, उसकी वजह से ना क्या होता है कि इसका इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इसका इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया होने की वजह से इसकी सिक्रीशन जो होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाइपो की कंडीशन होगी, इसे हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम। तो प्रेगनेंसी के अलावा भी इसने कुछ और DMX सर्जरी की वजह से, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन शिहान सिंड्रोम जो ना वो मोस्टली जो है ना वो प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ लेना। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आपने यहाँ तक आपने सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद हम जो है ना हम पढ़ेंगे थायराइड हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह बहुत इजी है, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा और अच्छे से पढ़ते जाइएगा।